मुल्क के हक में ये जरूरी है कि हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन की आवाज भी मजबूत रहे। अपोजिशन पार्टियों ने अपनी इसी आवाज को दूर तक पहुंचाने के लिए आज काले कपड़े पहनने का ऐलान कल किया था और आज भी ये प्रोटेस्ट देखा जाएगा। पार्लियामेंट के अंदर और संसद के बाहर काले रंग के कपड़े छाए रहे और इल्जाम तराशियों का दौर भी जारी रहा। रिपोर्ट में देखिए। ये जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ पर बात नहीं करना चाहते हैं। ऑनरेबल मेंबर, आई अंडरस्टैंड। इनका कल भी काला है, आज भी काला है और भविष्य भी काला है। कम से कम देख तो लो अपने काले दिल से कि आज देश कितना गुस्से में है। काला कपड़ा पहन के आने से कुछ नहीं होगा, बाद में काला कपड़ा पहन के ही घूमना पड़ेगा। संसद में आज मुजाहिमत का रंग छाया रहा। अपोजिशन का लिबास काला हो गया। अपोजिशन का लगभग हर सांसद आज काले कपड़े में सदन पहुंचा, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा। दोनों ही पार्लियामेंट में अपोजिशन ने आज काले कपड़े पहनकर जोरदार हंगामा किया। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये सांसद काले कपड़ों में संसद क्यों पहुंचे? दरअसल अपोजिशन के सांसद मणिपुर के तशद्दुद की मुखालफत कर रहे हैं। काले कपड़े पहनकर अपोजिशन ने एक तरह का अलामती एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। अपोजिशन की मांग है कि पीएम मोदी सदन में मणिपुर पर खिताब करें। एहतजाज जताने के लिए अपोजिशन अरकान असेंबली ने लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। इंडिया इत्तेहाद के अरकान सदन में लगातार नारेबाजी करते रहे। संसद के अंदर ही नहीं, संसद के बाहर भी अपोजिशन सरकार पर हमलावर था। काले कपड़ों में आए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज भी मणिपुर के मुद्दे पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। आज लोग जागृत हो गए हैं और वो लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। और तुम, इसका मतलब यही है, तुम पार्लियामेंट, ये जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ पर बात नहीं करना चाहते हैं। आप जाके राजस्थान में मेडिकल कॉलेज ओपन करके पॉलिटिकल भाषण देना। सदन में जहां एक तरफ अपोजिशन की नारेबाजी चल रही थी, तो दूसरी तरफ एनडीए के सांसद भी चुप नहीं रहे। उन्होंने अपोजिशन के काले कपड़ों पर तंज कसा। ऑनरेबल मेंबर, आई अंडरस्टैंड। अपोजिशन के इस पॉलिटिकल लिबास पर मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने उन्हें आड़े हाथों लिया और संसद के अंदर काले कपड़े पहनकर आने पर अपोजिशन का घेराव किया। काला धन छुपाने के लिए काले कपड़े और यहाँ इनके काले कारनामे इतने ज्यादा गहरा बढ़ गया कि वो काले कारनामे छुपाने के लिए ये काले कपड़ों में यहाँ पे आए। वैसे तो दूसरे सदन में एक माननीय सदस्य के ऊपर तो काले कौवे ने भी अपना स्थान आकर्षित कर लिया। सर, इनका कल भी काला है, आज भी काला है और भविष्य भी काला है। संसद के अंदर हुई तकरार बाहर भी दिखी। आज दिन भर सदन की चर्चा अपोजिशन के काले कपड़ों के इर्द गिर्द घूमती रही। इंडिया इत्तेहाद के अरकान पार्लियामान ने जहां एक तरफ इसे एहतजाज का तरीका बताया, तो सरकार के वुज़रा ने अपोजिशन के इस लिबास पर चुटकी दी। तमाम सांसद जो इंडिया अलायंस के साथी सांसद हैं, वो आज काले वस्त्र पहनकर आए हैं ताकि हम लोग अपने वस्त्रों के माध्यम से भी अपना विरोध दर्ज करा सकें। नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करने से और काला कपड़ा पहन के आने से कुछ नहीं होगा, बाद में काला कपड़ा पहन के ही घूमना पड़ेगा। अपोजिशन ने भी माना कि संसद में हंगामा करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा ही नहीं है। इसलिए मजबूरन हमें ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, मतलब अनास्था प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा। ये मजबूरी है हमारे। हम जानते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव के चलते मोदी सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन बात यह कि और तो कोई हमारे चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है हमारे, इसलिए ये मजबूरन हमें ये रास्ता अपनाने पड़े। बीते कई दिनों से मणिपुर का मुद्दे पर अपोजिशन हमलावर है। वहीं आज काले कपड़े से इतर एक चर्चा भारत मंडपम पर भी आकर रुकी। कांग्रेस ने मणिपुर पर पीएम को घेरने के लिए भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर के इफ्तिताह का मुद्दा उठाया। अपने काले दिल से कि आज देश कितना
गुस्से में है और आप कल उद्घाटन करते हुए नृत्य देख रहे हो। तो पार्लियामेंट में आज पॉलिटिकल ड्रामा छाया रहा। अपोजिशन अपने पूरे गेटअप के साथ सदन में हंगामा करने पहुंचा। काले कपड़ों की ये पॉलिटिक्स जनता के मन में किसे कितनी जगह देती है, ये जानने के लिए अभी कुछ महीने का इंतजार और करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।